जय हिंद दोस्तों। तो आज हम 100 मूवी के सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने 100 मूवी के फर्स्ट पार्ट वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दी वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं और इसे भी जिक्सो ने अपना शिकार बनाया हुआ था। जिक्सो ने माइकल के फेस पर एक हेलमेट जैसा ट्रैप लगाया हुआ था और खुद को इस सिचुएशन में फंसा हुआ देखकर माइकल बहुत ज्यादा डर जाता है। जिक्सो एक वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी बात माइकल को बताता है और तब माइकल को पता चलता है कि आखिर उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। दरअसल माइकल पुलिस का इन्फॉर्मर था और वो पुलिस वालों को लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता था और माइकल लोगों की जासूसी करता था। और आपको तो पता है जिक्सो को इस तरह के लोग पसंद नहीं और इसीलिए जिक्सो ने माइकल को अपना शिकार बनाया था। आगे जिक्सो माइकल को इस गेम के रूल्स बताता है और रूल के मुताबिक माइकल के पास सिर्फ 1 मिनट है और 1 मिनट के अंदर माइकल को अपने फेस पर लगे ट्रैप को उसमें चाबी लगाकर उसे खोलना होगा। जिक्सो माइकल को एक हिंट देता है और उसे बताता है कि ट्रैप की चाबी उसकी आंखों में फिक्स की गई है और जिन आंखों से माइकल लोगों की जासूसी करता था उसी आंख को सैक्रिफाइस करके माइकल को अपनी जान बचानी होगी। माइकल अपनी आंखों से चाबी निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन चाहकर भी वो अपनी आंखों की कुर्बानी नहीं दे पाता। इसी बीच उसे दिया गया वक्त खत्म हो जाता है और इसी के साथ वो हेलमेट दोनों तरफ से लॉक हो जाता है और माइकल का मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रहता। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव एरिक मैथ्यूज को, जिसकी अपनी बेटे के साथ किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और गुस्से में वो अपने बेटे को जाने के लिए कहता है। लेकिन बाद में जब एरिक को अपनी गलती पर पछतावा होता है तो वो अपने बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन एरिक का अपने बेटे डैनियल से कोई कांटेक्ट नहीं होता। आगे एरिक को माइकल की डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्राइम स्पॉट पर बुलाया जाता है और उसे वहाँ पर बुलाया था डिटेक्टिव एरिसन कैरी ने, जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। और डिटेक्टिव टैप की मौत के बाद भी वो अभी तक जिक्सो के केस पर काम कर रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल किसी और का नहीं बल्कि एरिक का ही इन्फॉर्मर था। इन सब बातों को लेकर एरिक बहुत परेशान हो जाता है और फाइनली उस ट्रैप वाले हेलमेट पर लगे लोगों को देखने पर उसे समझ आता है कि आखिर वो मास्क कहाँ पर बनता है। और अगले सीन में ही एरिक अपनी टीम के साथ जिक्सो के लोकेशन पर पहुंच जाता है। उन सब के लिए जिक्सो ने वहाँ पर कई सारे ट्रैप बिछाए हुए थे और उन ट्रैप में फंसकर कई सारे ऑफिसर घायल हो जाते हैं और एरिक अपने बच्चे को जो ऑफिसर्स के साथ जिक्सो को पकड़ लेता है। वहाँ पर जिक्सो की बातें सुनने के बाद वो समझ जाते हैं कि उन्होंने जिक्सो को नहीं बल्कि जिक्सो ने उन्हें अपने जाल में फंसाया है। और वहाँ पर रखे मॉनिटर्स को देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन मॉनिटर्स में किसी गेम में फंसे लोगों की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। और एरिक मॉनिटर में देखता है कि उसका बेटा डैनियल भी उसे ट्रैप में फंसा हुआ था और जिक्सो उसे बताता है कि जिस जगह पर वो लोग कैद है वहाँ पर किसी तरह की जहरीली गैस रिलीज हो रही है और उन लोगों के पास सिर्फ 2 घंटों का समय है। और ये सब सुनने के बाद एरिक को बहुत गुस्सा आता है और अगले सीन में वो जहरीले ट्रैप में फंसे लोग दिखाए जाते हैं। डैनियल के साथ वहाँ पर और भी कई सारे लोग कैद थे जिन्हें वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था और डर के मारे उन सबकी हालत खराब होती जा रही थी। तभी वहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एमेंडा होती है, जिसे मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया था। और फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि एमेंडा अकेली लड़की है जो कि जिक्सो के इम्तिहान में पास हो गई थी, जिसके बाद उसने अपनी लाइफ की अहमियत समझकर ड्रग्स लेना बंद कर दिया था। लेकिन अब वो फिर से ड्रग्स का नशा करने लगी थी जो कि जिक्सो के रूल्स के खिलाफ है और इसीलिए जिक्सो ने एमेंडा को दोबारा अपना शिकार बनाया था। अब जबकि एमेंडा इस गेम से वाकिफ थी तो एमेंडा क्लोज ढूंढने लगती है और उसके हाथ लगता है एक टेप रिकॉर्डर जिसमें जिक्सो उन्हें इस गेम के रूल बताता है और कहता है कि जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है और अगर वो इस सबसे बचना चाहते हैं तो उन्हें इस गेम के रूल्स फॉलो करने होंगे। और उस रूम में कई सारे एंटीडोट छुपाए गए हैं। जिक्सो उन्हें ये भी बताता है कि उन सबका यहाँ पर होने का रीजन किसी एक चीज से जुड़ा हुआ है जिसका क्लू उन्हें वहाँ पर छुपे एक्स मार्क को ढूंढने पर पता चलेगा। टेप रिकॉर्डर के साथ उन्हें एक चाबी और एक नोट मिला था और उस नोट में साफ साफ लिखा था कि इस चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना। लेकिन जेवियर नाम का बंदा जिक्सो के रूल्स को सीरियसली ना लेते हुए चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो चाबी घुमाता है दरवाजे के पीछे लगे रिवॉल्वर की बुलेट फायर होती है। लेकिन इस चक्कर में बेचारा गस नाम का आदमी बेवजह मारा जाता है। इस सबसे जिक्सो उन्हें समझाना चाहता था कि रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उधर मॉनिटर पर ये सब देखते हुए एरिक की हालत खराब हो रही थी। जिक्सो एरिक को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। उस रूम में सिर्फ वही लोग कैद है जिन्हें काफी दिनों पहले एरिक ने झूठे गवाहों से गिरफ्तार किया था और ये सब उसने माइकल के जरिए किया था। और जो लोग कैद में थे उन्हें अभी तक ये बात पता नहीं थी कि डैनियल एरिक मैथ्यूज का बेटा है, वरना एरिक से बदला लेने की भावना में वो लोग डैनियल को वहीं पर मार भी सकते हैं। जिक्सो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को बचा सकते हो लेकिन इसके लिए उसे गेम के रूल्स को फॉलो करना होगा। और रूल्स के अकॉर्डिंग जिक्सो उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। एरिक के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था तो वो मान जाता है और उसे बस बैठकर जिक्सो की बातें सुननी थी। जिक्सो उससे कहता है कि वो लोगों को अपनी लाइफ की अहमियत बताना चाहता है और जिक्सो उससे अपने निशान के बारे में भी बताता है और वो निशान जिक्सो सिर्फ उन्हीं विक्टिम्स के शरीर पर निकालता है जो इस गेम में सर्वाइव नहीं कर पाते। दूसरी तरफ सभी लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे
कि तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। रूम से बाहर आने के बाद सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद उनमें से लॉरा नाम की लड़की को एक दरवाजा दिखाई देता है और वो रास्ता सीधे बेसमेंट की तरफ जाता था। और बेसमेंट में जाने पर उन सभी को ओबी के नाम की एक टेप मिलती है और ओबी उनमें से ही एक आदमी होता है। टेप को प्ले करने पर उन्हें पता चलता है कि ओबी एक क्रिमिनल है और उन सबको पकड़कर यहाँ लाने में ओबी का ही हाथ है, लेकिन खुद ओबी को ये नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया। जिक्सो अपने मैसेज थ्रू उन्हें बताता है कि उसने 2 एंटीटोड उनके सामने वाले बड़े से ओवन में छुपाए हुए हैं, जिनमें से एक एंटीटोड ओबी का इनाम था क्योंकि उसने बाकी सभी को यहाँ लाकर जिक्सो की मदद की थी, और बचा हुआ एक एंटीटोड बाकी लोगों में से किसी एक के लिए था। आखिर में जिक्सो एक पहेली के रूप में उनसे कहता है व्हेन यू आर इन हेल ओनली डेविल कैन सेव यू, जिसका मतलब कि जब तुम नरक में होगे सिर्फ डेविल ही तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सब सुनने के बाद जेवियर गुस्से में चाकू निकालकर ओबी को धमकाने लगता है, लेकिन बिना उससे डरे एंटीटोड पाने के लिए ओबी उस ट्रैप के अंदर जाता है। अंदर जाने पर ओबी अपना एक एंटीटोड ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा एंटीटोड लेने की कोशिश करता है ट्रैप का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। लेकिन अचानक से उस ओवन के अंदर आग जलने लगती है और उन सभी लोगों की आंखों के सामने आग में जलकर ओबी की मौत हो जाती है। फिल्म की दूसरी तरफ जिक्सो एरिक को बताता है कि आखिर वो जिक्सो कैसे बना। जब जिक्सो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था तभी डॉक्टर लॉरेंस ने उसे बताया था कि वो बस अब थोड़े दिन ही जिंदा रहेगा, जिसके बाद जिक्सो ने अपनी जान देने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया और तभी उसे अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चली। और इसी कारण से जो लोग अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं जिक्सो उन्हें अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस बता रहा है। उधर बेसमेंट से निकलने पर उन सभी को एक और रूम मिलता है और दरवाजा खोलते ही वहाँ पर लगा टाइमर स्टार्ट हो जाता है। उस रूम में जेवियर के नाम का टेप था और उस टेप को सुन लेने के बाद सबको पता चलता है कि जेवियर एक ड्रग डीलर है। जिक्सो जेवियर से कहता है कि तुम्हारा एंटीटोड उस दरवाजे के पीछे है और टाइम खत्म होने से पहले तुम्हें वो दरवाजा खोलना होगा। दरवाजे की चाबी एक गड्ढे में थी और वो गड्ढा बहुत सारे इंजेक्शन वाले नीडल से भरा पड़ा था, लेकिन जेवियर एक बैड बॉय था। वो खुद उस गड्ढे में नहीं जाता बल्कि अपना जोर दिखाते हुए एमेंडा को उठाकर उस गड्ढे में फेंकता है। एमेंडा चीखते चिल्लाते हुए चाबी ढूंढने लगती है और आखिरकार वो चाबी ढूंढ लेती है। चाबी लेने के बाद जेवियर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही दरवाजा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। अगले सीन में जेवियर फिर एक बार उस सेफ वाले रूम में जाता है। वहाँ पर गस की डेड बॉडी देखने के बाद जेवियर को उसकी गर्दन पर एक नंबर दिखाई देता है और वो नंबर देखने के बाद जेवियर की दिमाग की बत्ती अचानक से जल जाती है। दरअसल गस की गर्दन पर वो नंबर रेड कलर से लिखा हुआ था और जिक्सो ने उन्हें पहेली के जरिए कहा था कि लॉकर का सीक्रेट कोड वो रेनबो के जरिए पता कर सकते हैं जो कि उनके दिमाग के पीछे है, जिसका मतलब उन सबकी गर्दन पर अलग अलग कलर से नंबर लिखे गए हैं जिन्हें रेनबो की तरह सेट करके वो एंटीटोड वाला लॉकर खोल सकते हैं। अब जिक्सो के क्लू को समझने के बाद जेवियर सबकी गर्दन पर बना नंबर देखने जाता है और इसी बीच वो इस बंदे को भी मारकर इसकी गर्दन पर बना नंबर देख लेता है। बाकी लोगों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो लोग जिक्सो का एक्स मार्क वाला क्लू ढूंढ लेते हैं और एक्स मार्क के पीछे उन्हें एरिक और डैनियल दोनों बाप बेटों की तस्वीर मिलती है, जिसे देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि डैनियल डिटेक्टिव एरिक मैथ्यूज का बेटा है और वो लोग कुछ कह पाते उससे पहले ही लॉरा अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद वो एंटीटोड को ढूंढना जरूरी समझते हैं कि तभी जेवियर वहाँ पर आता है और उसे देखकर एमिंडा और डैनियल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। उधर मॉनिटर पर सब देखने के बाद एरिक का सब्र टूट जाता है और गुस्से में जिक्सो के पास जाकर वो उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। बहुत मार खाने के बाद जिक्सो एरिक को उसके बेटे डैनियल के पास लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने बेटे डैनियल की जान बचाने के लिए एरिक जिक्सो को लेकर वहां से भाग जाता है। उधर एडिसन एक रूम में पहुंचती है जहां पर एक ट्रैप के अंदर एंटीटोड रखा गया था और बिना किसी बात को सोचे एंटीटोड लेने के लिए एडिसन उस ट्रैप में अपने हाथ डाल देती है, लेकिन उसके बाद वो अपने हाथों को उस ट्रैप से बाहर नहीं निकाल पाती। उसकी चिल्लाने की आवाजें सुनकर जेवियर वहां पर आता है और बिना एलिसन को बचाए उसकी गर्दन पर बना हुआ नंबर देखकर वहां से चला जाता है। जेवियर को डैनियल का सच पता चलने के बाद वो गुस्से में उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन एमेंडा डैनियल को लेकर उस सेफ वाले रूम में छुप जाती है और उस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन रूम के बाहर से जेवियर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एमेंडा नोटिस करती है कि उस रूम के नीचे एक सीक्रेट डोर था और जेवियर के अंदर आने से पहले ही वो दोनों उस खुफिया रास्ते से निकल जाते हैं। उधर जिक्सो एरिक को उस लोकेशन पर लेकर आता है और अंदर जाने से पहले उसे चाबी देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एमेंडा और डैनियल उस खुफिया रास्ते से होते हुए एक बाथरूम तक पहुंचते हैं और ये वही बाथरूम है जहां पर मूवी के फर्स्ट पार्ट में एडम और डॉक्टर लॉरेंस को ट्रैप किया गया था। एडम और जेफ की डेड बॉडीज अभी तक वहां पर पड़ी हुई थी और उसी के साथ डॉक्टर लॉरेंस का कटा हुआ पैर भी। थोड़ी देर बाद उन दोनों का पीछा करते हुए जेवियर भी वहां पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि डैनियल भी वहीं पर मर चुका था और अब जेवियर को सिर्फ एमेंडा को मारकर उसका नंबर देखना था।
लेकिन एमेंडा जेवियर से कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपना खुद का नंबर कैसे जान पाओगे। और ये सुनने के बाद जेवियर बिना कुछ सोचे अपनी गर्दन की स्किन काट कर अपना नंबर देख लेता है और अब जेवियर एमेंडा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से डैनियल उठकर जेवियर का गला काट देता है। दूसरी ओर एरिक जिगसॉ की बताई हुई लोकेशन से वहां पर पहुंच जाता है और फोर्स टीम भी उस बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी, लेकिन एलिसन उन्हें वीडियो मॉनिटर पर नहीं देख पा रही थी और तभी उन लोगों को पता चलता है कि उन मॉनिटर्स पर कोई भी लाइव फुटेज नहीं चल रही थी, बल्कि वो रिकॉर्ड की गई फुटेज थी। इसका मतलब जो कुछ भी अभी तक उन विक्टिम्स के साथ उस घर में हुआ था वो पहले ही हो चुका था। हाथों में टॉर्च और गन लिए एरिक उस बाथरूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे जेवियर की डेड बॉडी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। एरिक देखता है कि बाथटब में किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जब वो नजदीक से उसे देखने जाता है तो अचानक से वो पिग मास्क पहना हुआ शख्स उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। उधर जिगसॉ के ठिकाने पर चल रहा टाइमर एंड हो जाता है और उसी के साथ वहां पर रखे हुए एक सेफ का दरवाजा खुल जाता है और उसी सेफ के अंदर था डैनियल और शुरुआत से ही डैनियल उसी जगह पर था। जिगसॉ ने कई बार एरिक से कहा था कि डैनियल सेफ प्लेस में है, लेकिन वो जिगसॉ के इस हिंट को नहीं समझ पाया। एरिक को होश आता है और वो खुद को उसी बाथरूम में चैन से बंधा हुआ पाता है। एरिक के हाथों में भी एक टेप रिकॉर्डर था, लेकिन उसमें जिगसॉ की नहीं बल्कि किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। और यहाँ पर इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एमेंडा है। एरिक ने एमेंडा को बिना किसी जुर्म के ड्रग्स के सिलसिले में अरेस्ट किया था और जेल में ही एमेंडा को ड्रग्स लेने की आदत लगी थी, जिसके लिए जिगसॉ ने एमेंडा को अपना शिकार बनाया था। लेकिन जिगसॉ के इम्तिहान में पास होने के बाद एमेंडा ने अपनी लाइफ को जिगसॉ को सौंप दिया था और वो जिगसॉ के साथ मिल गई थी और उसने डैनियल को सिर्फ इसलिए अपना शिकार बनाया था ताकि वो एरिक को ट्रैप कर सके। और अब एमेंडा जिगसॉ के रास्ते पर उसी के साथ चल पड़ी थी और फिर एमेंडा जिगसॉ के स्टाइल में गेम ओवर कहते हुए एरिक को उस बाथरूम में बंद कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद एंड बाय बाय।